प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। मैं दीपक कुमार आप सबों का अपने इस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि हरितालिका तीज क्यों मनाया जाता है, इस व्रत का इतिहास कब से शुरू हुआ और इस व्रत को मनाने से महिलाओं और उनके सुहाग को किस पुण्य की प्राप्ति होती है। मित्रों, यह विषय बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि एक सुहागन बड़ी आस्था और विश्वास से अपने पति की लंबी आयु के लिए अपने सुहाग की हर बला, हर संकट से रक्षा करने के लिए तथा इस जीवन युद्ध में जीतकर अपने घर वापस आने के लिए और अपने पति के इस तनाव भरे दिनचर्या में उनके मुखड़े पर सुंदर मुस्कान कायम रखने के लिए तीज व्रत करती हैं। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत भादो महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। अगले दिन गणेश चतुर्थी पूजा मनाई जाती है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। हरतालिका तीज व्रत को विवाहित महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति और अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। वहीं कुमारी कन्याएं अपनी इच्छित वर और शीघ्र विवाह हेतु इस व्रत को करती हैं। इस दिन प्रदोष काल में माता पार्वती और भगवान शिव का पूजन किया जाता है। आप सभी व्रत कथा पढ़ने से पहले इसकी पूजा की तैयारी कर लें। भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। यह प्रतिमा मिट्टी से निर्मित करें। प्रतिमा ना होने पर तस्वीर से भी पूजा की जा सकती है। पूजा प्रबंधन के लिए केले के पत्ते और वंदनवार से एक मंडप बनाएं। इसके बाद जमीन पर आसन बिछाएं। फिर व्रत का संकल्प लें। उसके बाद माता पार्वती को वस्त्र, फूल, चंदन चढ़ाएं और धूप दीप नैवेद्य चढ़ाएं। फिर माता और भगवान शिव को फल अर्पित करें और भगवान से प्रार्थना करें कि आप हमारे इस व्रत को शुभ और सफल बनाएं। हमारे द्वारा अर्पित किए गए पुष्प, नैवेद्य, भोग को स्वीकार करें। यह शब्द आप मंत्र बोलकर भी भगवान से कह सकते हैं। तत्पश्चात हरतालिका तीज व्रत कथा का पाठ करें। प्रिय मित्रों, यह व्रत इस प्रकार है। श्री परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव और माता पार्वती सभी गणों के सहित बाघंबर पर विराजित थे। बलवान वीरभद्र, भृंगी, श्रृंगी और नंदी अपने अपने स्थानों पर सदाशिव की दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। इसी अवसर पर माता पार्वती ने भगवान शिव से दोनों हाथों को जोड़कर एक प्रश्न किया कि हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो आपके समान पति मुझे प्राप्त हुआ है। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसके परिणाम स्वरूप मुझे आप प्राप्त हुए हैं? और इस संसार के सौभाग्य प्राप्त करने की इच्छित स्त्रियां कैसे आत्मिक वर की प्राप्ति कर सकती है? हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। मुझ दासी को विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। माता पार्वती की ऐसी प्रार्थना को सुनकर भगवान शंकर जी बोले, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था जिसके कारण तुमने मुझे प्राप्त किया। वह अति गुप्त व्रत है जिसे मैं तुम्हें बताता हूँ। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तीज के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत ऐसा है जैसे तारों में चंद्रमा,
नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन के समान श्रेष्ठ है। यदि यह व्रत हस्त नक्षत्र के दिन पड़े तो अति पुण्यदायक होती है। ऐसा सुनकर माता पार्वती ने कहा, मैंने कब और कैसे तीज व्रत किया था, मुझे तो ज्ञात नहीं है। कृपया मुझे विस्तार से बताएं। यह सुनकर भगवान शिव ने कहा, भाग्यवान, भारत देश के उत्तर में हिमाचल श्रेष्ठ पर्वत है। उसके राजा हिमाचल हैं। वहीं तुम भाग्यमती मैना देवी के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना करनी शुरू कर दी थी। किशोरावस्था से तुमने अपनी सहेली के साथ हिमालय की गुफाओं में मुझे पाने के लिए तप किया। तुमने मुझे पाने के लिए चिलचिलाती धूप के मौसम गर्मी में चट्टानों में आसन लगाकर, वर्षा के मौसम में भीगकर, ठंड के मौसम में नदी में खड़े होकर घोर तप किया है। तुमने इस काल में पेड़ों के पत्ते खाकर, नदी का जल पीकर अपना समय बिताया है, जिससे तुम्हारा शरीर क्षीण हो गया था। तुम्हारी ऐसी हालत को देखकर तुम्हारे पिता हिमाचल को तुम्हारे विवाह की चिंता सताने लगी। उसी समय वहाँ नारद मुनि का आगमन हुआ। तुम्हारे पिता ने उनका स्वागत किया और उनके आगमन का कारण पूछा। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, मुझे भगवान विष्णु ने आपके पास भेजा है। वे चाहते हैं कि आपकी सुंदर कन्या को योग्य वर की प्राप्ति हो। इसीलिए वैकुंठ निवासी भगवान विष्णु ने आपकी कन्या का वरण स्वीकार किया है। क्या यह आपको स्वीकार है? यह सुनकर तुम्हारे पिता ने कहा, हे मुनि, मेरा यह सौभाग्य है कि मेरी कन्या को जगत के स्वामी ने स्वीकार किया। मैं अपनी कन्या उमा को अवश्य ही उन्हें कन्यादान करूँगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद मुनि वैकुंठ जाकर भगवान विष्णु को उनके विवाह का पूर्ण होना सुनाया। यह सब जानकर तुम्हें बहुत दुख हुआ और तुम अपनी सखी के पास पहुंचकर बहुत विलाप करने लगी। तुम्हारे विलाप को देखकर तुम्हारी सखियों ने कहा, हे सखी, हम सब तुम्हें हिमालय के ऐसे गुफा में ले जाएंगे जहाँ तुम्हारे पिता भी तुम्हें खोज नहीं पाएंगे और तुम वहाँ निर्विघ्न तप कर सकोगी। तत्पश्चात तुम अपनी सखियों के साथ हिमालय की गहन गुफाओं में विलीन हो गई। कुछ दिनों के बाद तुम्हारे पिता घबरा गए, तुम्हें ढूंढते हुए विलाप करने लगे और सोचने लगे, मैंने विष्णु को जो वचन दिया था उसे कैसे पूरा करूँगा। यह सोचकर तुम्हारे पिता बेहोश हो गए। उधर तुम अपनी सखियों के साथ गहन गुफा में नदी के बालू का शिवलिंग बनाकर बिना अन्न जल ग्रहण किए मेरी कठोर तपस्या करने लगे। उस दिन भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि हस्त नक्षत्र का पावन बेला था। तुम्हारी तपस्या से मेरा आसन डोलने लगा। मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए विवश हो गया और मैं तुम्हारे पास जाकर तुमसे कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे व्रत और पूजा से अति प्रसन्न हूँ। कहो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? इतना सुनकर तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की कि आप तो अंतर्यामी हैं, मेरे मन के भाव आपसे छुपे नहीं हैं। मैं आपको अपने पति के रूप में पाना चाहती हूँ। यह सुनकर मैंने तुम्हें एवमस्तु कहकर
यह वरदान देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद तुम बालू से निर्मित शिवलिंग को गुफा से बाहर आकर नदी में विसर्जित किया। उसी समय तुम्हारे पिता ने तुम्हें ढूंढ लिया। तुम्हें जीवित देखकर तुम्हारे पिता और माँ विलाप करते हुए तुमसे कहा, हे पुत्री, तुम जहाँ विवाह करनी चाहती हो, हम सब वहीं तुम्हारा विवाह तय करेंगे। इसके बाद तुम्हारे माता और पिता ने तुम्हारा विवाह मेरे साथ संपन्न किया। तभी से सारे संसार में यह तपस्या तीज व्रत के रूप में मनाया जाने लगा। इस व्रत को करने वाली स्त्रियों को मैं मन वांछित वर प्रदान करता हूँ। इस व्रत को निर्जल उपवास करके मेरा ध्यान लगाकर करने वालों को मैं कभी निराश नहीं करता तथा विवाहित सुहागनों के सुहाग की मैं सदा रक्षा करता हूँ। इतना कहकर भगवान शिव ने माता पार्वती से फिर कहा, हे देवी, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैंने दे दिया है। तुमने कठोर तप करके मुझे पाया है। यह मेरा सौभाग्य है कि मैंने तुम्हारी जैसी पत्नी को पाया है। यह कथा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।